this is a big revelation in the Haryana tennis player murder. Father killed daughter on her mother's birthday. Well, the day Radhika was murdered by her father Deepak on the 10th of July was her mother's Manju Yadav's birthday. Well, for this reason, Radhika was cooking something in the kitchen when her father Deepak Yadav shot her 3 times. The daughter was murdered by her own father on her mother's birthday. Well, according to the police, when Radhika Yadav was murdered, her mother and daughter and father were present in the first floor of the house. Mother was unwell, it was her birthday, and that's the reason why Radhika went to the kitchen to cook something. I'm going straight across to Arvind Doja for more details on that story. Arvind, ये बहुत ही शॉकिंग डेवलपमेंट है जिसमें आप रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरीके से फादर ने अपनी बेटी की हत्या की अपनी मां के जन्मदिन पर। बिल्कुल। और कल गुरुग्राम के सेक्टर 57 में ये इंसिडेंट हुआ है जहां पर राधिका यादव जो एक टेबल टेनिस प्लेयर थी उसका मर्डर हुआ और 3 गोलियां उसे मारी। बाद में उसके फादर जो दीपक उनको अरेस्ट किया गया। उनकी लाइसेंसी पिस्टल भी सीज की गई। जो गुरुग्राम पुलिस के सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि जो मोटिव है वो ये कि एक तरफ वो रील बना रही थी, दूसरी तरफ वो एक एकेडमी चला रही थी जिससे उसका फादर नाराज़ था और इस वजह से गोलियां मारी। लेकिन इसमें अभी और इन्वेस्टिगेशन बाकी है। गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल फादर को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अब पुलिस ये भी जांच कर रही है कि उस घर में जब ये इंसिडेंट हुआ तो कौन कौन लोग मौजूद थे, उनके भी बयान दर्ज करेगी। तो ये काफ़ी शॉकिंग है क्योंकि जो राधिका की बात की जाए तो वो अच्छी प्लेयर थी नेशनल लेवल की, लेकिन उसे इंजरी हो गई थी 2 साल पहले। इस वजह से उसने गेम छोड़ दिया था। वो एक तरफ टेबल टेनिस का जो कोचिंग है, वो एक एकेडमी है, वो चला रही थी। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर वो लगातार रील भी बना रही थी जिसको लेकर उसके पिता काफ़ी नाराज़ थे और इस वजह से राधिका को गोली मारी गई। अरविंद, इसमें परिवार वालों का बयान, माँ का क्या कहना है इस पूरे मामले पे कि क्या रीज़न था इस पर, वो क्या कह रहे हैं बाकी परिवार वाले? FIR में जो स्टेटमेंट है फादर ने तो कबूल कर लिया है पुलिस के सामने, लेकिन जो माँ है, माँ का कहना है कि उनकी तबीयत खराब थी, उनको कुछ मालूम नहीं है। वो अभी तक आगामी कल चूँकि ये इंसिडेंट हुआ था तो उस बारे में कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन अब चूँकि आज 1 दिन हो गया है, धीरे धीरे जो फैमिली है वो नॉर्मल होगी। उसके बाद एक एक करके सबका स्टेटमेंट गुरुग्राम पुलिस लेगी। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि अभी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसके फादर ने ये खुलासा किया है, लेकिन अभी राधिका का जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी जो गुरुग्राम पुलिस है वो खंगालेगी। उसके दोस्तों से भी बातचीत की जाएगी, उसका जो मोबाइल का कॉल डिटेल है वो भी खंगाला जाएगा और जो फैमिली के लोग हैं उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। Thank you for the moment, Arvind, with that report. A state-level tennis player Radhika Yadav had been shot dead by her own father in Gurugram. The reason? She used to make Instagram reels. The victim was shot dead at around 10 in her house in Gurugram. The police have arrested the man, her father. According to police sources, Radhika wanted to become an influencer. But her father, Deepak Yadav, was upset about his daughter making reels and posting them on Instagram. Also, sources indicate that Deepak was upset about his daughter running a tennis academy. In agitation, he fired 5 bullets at his daughter, 3 of which hit her. 25-year-old Radhika was a well-known state-level tennis player who had won several competitions. She also competed in various national and international tournaments. गुड़गांव में एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये वारदात गुरुवार सुबह 10:30 बजे के आसपास की है। हम लोग ठीक घर के बाहर मौजूद हैं। पहली मंजिल पे जो आप घर देख रहे हैं यहीं पर बताया जा रहा है कि दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि अभी वजह साफ नहीं है, वजह को लेकर के अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पिता नाराज थे क्योंकि बेटी रील बनाती थी। कभी ये भी कहा जा रहा है कि पिता जो बेटी ने अपना टेनिस एकेडमी खोल रखा था उससे भी पिता नाराज थे। तो असल वजह क्या है ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, न सिर्फ पिता से बल्कि घर में वो
उस वक्त जितने लोग मौजूद थे सभी से पूछताछ कर रही है। एफआईआर दर्ज की गई है जो दीपक यादव हैं उनके भाई की तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो नीचे से जब ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी भतीजी की बॉडी पड़ी हुई है, साथ ही साथ एक रिवॉल्वर भी था जो लाइसेंसी रिवॉल्वर था .32 बोर का उनके भाई दीपक का, जिसके बाद पुलिस मौके पे पहुंचती है। उन्होंने रिवॉल्वर पुलिस ने सीज कर लिया, उस पे से फिंगरप्रिंट लिया है, पूरे मामले की जांच की जा रही है और लगातार दीपक यादव से पूछताछ की जा रही है। दीपक यादव के अलावा दीपक यादव की पत्नी जो कि उस वक्त घर में मौजूद थी उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। दीपक यादव के भाई कुलदीप यादव का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दरअसल कत्ल की असल वजह है क्या। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस अकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये अकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। क्या राधिका यहीं पे सिखाती थी? हाँ। कहाँ पे सिखाती थी? टेनिस के अंदर। तो कितने बच्चे आते थे? बच्चे बहुत आते हैं, अभी भी आते हैं। बच्चे बहुत आते हैं। तो क्या राधिका कितने बजे से कितने बजे सिखाती थी? वो सुबह आती थी 4 बजे। हाँ। उसके बाद सबके साथ जाती थी 8 बजे। 8 बजे सुबह 4 से 8 चलता था। अब तो राधिका में नहीं खिलाती, अब कहीं और खिलाती थी। पहले कब की बात है ये 2 दिन बाद, 2 साल बाद। ये बताओ राधिका कहाँ काम करती थी? पहले यहाँ करती थी। हाँ। अब पहले यहाँ करती थी, अब छोड़ दिया यहाँ से। तो राधिका यहाँ कितने बजे आती थी खेलने? यहाँ पहले आती थी, सुबह भी आती थी 6 बजे से लेके 9-8 बजे तक। कभी बातचीत हुई थी? तो मिले थे कभी? हाँ। कैसी थी? मैम अच्छी थी और उनके पिताश्री भी अच्छे थे। कितने बच्चे आते थे खेलने? हाँ। खेलने आते थे, बहुत सारे आते थे, 20 बाई। ये उनके पिता क्या कभी आके नाराज होते थे? नहीं। राधिका जब आती थी तो कभी कोई गुस्सा होता था, कभी ऐसा कभी देखा हो? नहीं। माँ पिता के साथ कैसा रिलेशन था उनका? अच्छा था। यहाँ पे घूमने आते थे पिताश्री। हाँ। और वो भी आते थे तो मिलके खेलते उनके कुत्तों के साथ। खेलते थे। हाँ।